सच टॉक्स का स्पेशल प्रोग्राम दुर्गा पूजा पंडाल यात्रा में अब हम आपको लेकर चलते हैं पटना के सबसे महंगे पंडाल के अंदर। आप तस्वीरों में ही देख सकते हैं कि इस पंडाल को बनाने में जिन सामग्रियों का इस्तेमाल हो रहा है, जितने बांस और पिलर्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कॉस्टली, कितना महंगा होने वाला है। आमतौर पर जो पंडाल होते हैं वो सिर्फ कपड़ों की डिजाइनिंग होती है, लेकिन आप इसमें देखिए ये पंडाल जो है वो राम मंदिर के तर्ज पर बन रहा है। और राम मंदिर के तर्ज पर जब बन रहा है तो वहां जो मंदिर के अंदर पिलर है जिस तरह के, सेम हूबहू वैसा ही पिलर भी बनाने का प्रयास किया गया। स्पेशली इस पंडाल को बनाने के लिए सैकड़ों पिलर के ढांचे जो हैं वो फाइबर के ढाले गए हैं और मजदूर जो है वो भारी संख्या में यहाँ पर हैं। कलाकार या कारीगर कहें, भारी संख्या में हैं जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो मजदूर हैं वो एक से बढ़कर एक काम यहाँ पे कर रहे हैं, लगे हुए हैं। कोई जो है वो फट्टी को फिक्स कर रहे हैं, तो कोई कटिंग का काम कर रहे हैं। तमाम चीजें हैं। मुख्य कारीगर जो है वो हमारे साथ हैं, कलाकार भी कह सकते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम इमामुद्दीन अंसारी है, लोग हमको बंटी बोलता है। बंटी। कहाँ के रहने वाले? मधुपुर, झारखंड। मधुपुर। क्या बना रहे हैं यहाँ पर, कितना क्या खास है इस बार? ये अयोध्या के थीम पर बन रहा है, जो उनका हूबहू हम लोग नकल लिए हैं और उसी को लेकर राम मंदिर बना रहे हैं। राम मंदिर बना रहा है। बड़ा मुद्दा है, राम मंदिर बना रहे हैं। और आपको पता है जब राम मंदिर बनने वाला था तो वहाँ क्या कुछ हुआ है, ऊपर से आपकी मौजूदगी यहाँ पर कुछ खास बनता है, क्योंकि एक कौतूहल उठता है। कैसा लगता है यहाँ जब काम करते हैं? ये बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले 8 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, ये मेरा 8वां साल है यहाँ पर। जी जी। और अभी जैसे हम लोग सारे कारीगर मुस्लिम हैं, ये कोई भेदभाव नहीं। पूरा मुस्लिम कारीगर इस राम मंदिर को बना रहे हैं? जी, पूरा टीम मेरा मुस्लिम है। ये सब जितना कारीगर है मेरा सब मुस्लिम है और हम खुद मुस्लिम हैं। कहाँ से आए आप लोग? मधुपुर, झारखंड। मधुपुर देवघर जिला। अच्छा, देवघर जिला से। देवघर जिला से आप लोग आए हैं। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 20 कारीगर हैं। 20 कारीगर। कब से बना रहे हैं इसको? ये 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना से लगे हैं। यहाँ पर सुने हैं कि स्पेशली ढलाई हुई है पिलर की। क्या चीज का बना है, कैसे ढाले हैं? ये जो फाइबर का पिलर आप देख रहे हैं, हाँ। ये फाइबर स्पेशलिस्ट इसी के लिए बनाया गया है। सिर्फ इस पंडाल के लिए फाइबर आप लोग ढाल दिए? जी जी। कितने पिलर ऐसे आप लोग बना रहे हैं? 60 पिलर है। 60 पिलर। जी। 60 पिलर पे ये मंदिर बन रहा है जी। और क्या क्या खासियत होने वाला है इस पंडाल में? खासियत है, जैसे रोड में जो सजावट होगा रोड में, वो राम के आधार पर जो इस तरह है, अयोध्या में जिस तरह है उसको पूरा रोड में यहाँ से मतलब क्या तस्वीरें होंगी वहाँ पर, मूर्तियाँ किस तरह से? नहीं, जैसे रोड जैसे लगेगा कि इसी के जो रंग, जो कलर है। अच्छा, इसी रंग से इस पूरे एरिया को आप लोग सजा रहे हैं। सजा रहे हैं। जी जी। और सामने आपको ये जो देख रहे हैं बजरंगबली है, वो बजरंगबली की तस्वीर हम आपको दर्शकों को दिखाएंगे। पीछे एक विशाल मूर्ति है बजरंगबली की, उसके बारे में बता दीजिए। वो मैंने लेवल पर जिस तरह से है उस तरह से लेवल पर रखा जाएगा। और कितना ऊंचा है वो? बहुत विशाल लग रहा है। 20 फीट है वो। 20 फीट की सिर्फ हनुमान जी की मूर्ति लगा रहे हैं यहाँ पे? 20 फीट हाइट है और 15 फीट हाइट पर लगेगा। 15 फीट हाइट पे? जी। मतलब तकरीबन उस मूर्ति का 35 फीट हाइट होने वाला है। 35 फीट हाइट होने वाला है। तो पूरा एकदम देखना पड़ेगा उठा के। बहुत बड़ा है। पंडाल का हाइट क्या होने वाला है? पंडाल का हाइट है मिनिमम मिला करके गुम्बज वगैरह सब ले करके 115 फीट चल जाएगा। 115 फीट? जी। 110 फीट तक पटना में हम पंडाल देखे जो इस साल बन रहा है। मतलब सबसे ऊंचा आपका होने वाला है? ऊंचा है। 5 फीट आप उनसे ऊंचा हो रहे हैं। ऊंचा हुआ है। और कितना लागत, कितना चार्ज किए? लागत की बात में हम आपका चार्ज जानना चाहेंगे, कितना चार्ज कर दिए? जैसे चार्ज कर दिए वैसा बात नहीं, हम जो लिए हैं वो तो दूर की बात है, लेकिन क्या बात कारीगरी जो जब ये सजावट हम लोग जो कर रहे हैं, कुल मिला करके हम अपना अनुमान से बताते हैं कि 80 लाख से पार कर गए हैं। 80 लाख अभी तक पार कर गए? अभी तो 5-6 दिन का काम बाकी है, 5 दिन का बाकी है। ना उड़ा दीजिएगा। पटना में इस बार सबसे महंगा पंडाल बन रहा है क्या ये? जैसे हमारे मुनील जी जो अध्यक्ष हैं, हाँ। उनको लगता है कि हर बार कुछ नया हो। हाँ। और वह उनकी मैंने बहादुरी, उनको ये कहते हैं कि जो चीज वो साकार लिए उनको होना है, चाहे जिस हाल में हो। और पिछले 8 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो सोचिए ये कारीगर पिछले 8 साल से काम कर रहा है, तो उनका स्वभाव जो है वो काफी लायक है। मतलब पसंद आते हैं लोग। बिल्कुल। अच्छा, बिहार के लोग हैं, आप लोग झारखंड से आए हैं, यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, आसपास के लोग हैं, यहाँ काम करते, कैसा लगता है? कैसा रिस्पॉन्स होता है? बहुत अच्छा लगता है। मजा आता है? मजा आता है। इसीलिए बार बार यहाँ पे? बार बार। और अगर बात करें ऑफ सीजन की, अभी तो दशहरा है, तो फिर आप लोग का कैसे चलता है दिनचर्या?
तो लगन का काम करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ से कांटेक्ट है, मेरा नंबर है, ये कॉल करते हैं हमको। मूर्ति यहाँ पे सुने हैं कि इस बार कुछ खास, कुछ अलग होने वाला है। क्या अलग होगा इस बार? पीतल का जो टुकड़ा है ना, उसी से पूरा साज को सजाया जा रहा है। पीतल के टुकड़े से मतलब जो जेवर वगैरह, जेवरात वगैरह माता के होती हैं? जी जी जी, पूरा साज मैंने मुकुट वगैरह सब उसी से बनेगा? सब उसी से है। तो मतलब डिजाइन किया जाएगा कि वो टुकड़ा को ही अच्छे से बैठा बैठा के बनाया जाएगा? मैं टुकड़ा को बैठा बैठा करके बनाया जा रहा है। अभी साज तो आया नहीं, लेकिन आज रात में साज उतर जाएगा। ये बन रहा है कलकत्ता में। अच्छा, जी, आज रात में साज आपका उतर जाएगा। चलिए, तो इस वक्त एतवारपुर में है और लगातार यहाँ पे जो पंडाल है वो खास होता है अपने आप में। पटना जो शहर है तो पटना शहर में, लेकिन थोड़ा सा बाहरी इलाका पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद चर्चा में हमेशा रहता है। लोगों की भीड़ काफी उमड़ती है यहाँ पर, कभी सबसे विशाल पंडाल बनाए जाने को लेकर, कभी अपनी कलाकृति को लेकर, तो कभी अपने कीमत को लेकर। इस बार भी सबसे ज्यादा चर्चा इस पंडाल को लेकर अगर जो हमने सुना था तो वो इसकी कीमत को लेकर था, लेकिन यहाँ आने के बाद ये पता चला है कि अभी से पहले जो सबसे ऊंचा पंडाल हम आपको दिखाए थे, ये पंडाल उससे भी ऊंचा है। 5 फीट इसकी ऊंचाई उससे ज्यादा है। यानी कि पिछला पंडाल जो हम आपको दिखाए थे वो संपत चक का पंडाल था जो 110 फीट ऊंचा था, और ये पंडाल 115 फीट ऊंचा होने वाला है। तो ये पटना का सबसे ऊंचा पंडाल, सबसे महंगा पंडाल भी होने वाला है। मूर्ति भी यहाँ पर अपने आप में काफी खास है, क्योंकि माता की मूर्ति का जो साज है वो पीतल के टुकड़ों से तैयार किया जा रहा है। बिहार में ये काम नहीं हो सकता। कहाँ से बनवा के मंगवा रहे हैं आप लोग? कलकत्ता है, दीघा। कलकत्ता के दीघा से कुंताई से वहाँ से बनवा के ला रहे हैं? जी जी। यहाँ नहीं तैयार हो सकता था? नहीं, यहाँ नहीं तैयार हो सकता, वैसा फिनिशिंग नहीं होता। वैसा फिनिशिंग नहीं होता। वहाँ कारीगर अच्छे हैं? कारीगर अच्छे, सारे लोग बंगाली कारीगर है। 1 नंबर कारीगर होता है वहाँ पे। 1 नंबर कारीगर? 1 नंबर कारीगर होता है। बंगाल कारीगरों के बंगाल का 1 नंबर कारीगर होता है। आप यहाँ पे यहाँ का हम लोग है, अध्यक्ष है हम लोग है। अच्छा, आप में समिति के लोग हैं आप लोग? समिति के हम लोग है। तो सुना आपने, माता का जो साज है वो बंगाल से तैयार हो रहा है, क्योंकि वो फिनिशिंग यहाँ पे नहीं हो पाएगी। एतवारपुर दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में है, काफी भव्य, काफी विशाल, काफी कीमती, काफी आकर्षक, काफी मनमोहक और काफी कह सकते हैं यहाँ पर भक्ति भाव से ओतप्रोत करने वाला है पंडाल है। समिति के अध्यक्ष मुनील यादव जी हमारे साथ हैं। मुनील जी, काफी चर्चा है सर आपके पंडाल का। आपका पंडाल जो है सर काफी कीमती होने वाला है। कितना बजट लगभग इसमें लगा रहे हैं आप? इस साल हम लोग का अनुमानित बजट लगभग 70 लाख का है, और पंडाल को हुबहू राम मंदिर की खूबसूरती को दिखाने के लिए उसी तरह से बनाया जा रहा है। माता की मूर्ति इस बार कैसी होने वाली है? क्या कुछ दिखाएंगे माता की मूर्ति? माँ की मूर्ति में इस बार महिषासुर का वध करते हुए मूर्ति होगा, साथ में लक्ष्मी जी, गणेश जी, कार्तिक जी, सरस्वती माँ का मूर्ति होगा। और मूर्ति के पीछे का जो कारीगरी होगा वो स्पेशल कारीगरी होता है हमारे पास, जो बंगाल के कारीगरों द्वारा किया जाता है। इसमें पीतल का काम हुआ होगा। पीतल का काम इस बार अलग से आपने करवाया है? डिजाइनिंग है उसका। यहाँ पर कुछ खास आयोजन भी अक्सर होता रहा है, इस बार भी कुछ खास कर रहे हैं आप? विजयदशमी के दिन हम लोग का अभी प्रोग्राम चल रहा है, अभी मीटिंग्स वगैरह चल रहा है, फिर कुछ स्पेशल करने का हम लोग सोच रहे हैं। और पंचमी के रात को हम लोग दीपोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। जिस तरह प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे वनवास से, उसी तरह हम लोगों ने सोचा कि हमारे एतवारपुर में राम मंदिर बन रहा है, तो हम लोग भी दीपोत्सव का तैयारी करें, दीपोत्सव मनाएं सारे ग्रामवासी मिलकर। लेकिन राम मंदिर में दीपोत्सव तो होना ही चाहिए, इसी के कारण ऐसा आप लोग कर रहे हैं। चलिए, कितनी भक्तों की उम्मीद है यहाँ बुला लेंगे आप लोग? हमारा अनुमानित लगता है कि लगभग 18 से 20 लाख लोग यहाँ पे दर्शन करेंगे, दर्शन करने आते हैं। एतवारपुर में राम मंदिर का पंडाल बन रहा है। हमने आपको वहां की झलकी तस्वीरें तो दिखाई, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर जो कारीगरी है वो थर्मोकॉल से, वहां से कुछ दूरी पर कारखाना, स्पेशली हर बार जब पंडाल यहाँ बनता है तो स्पेशली कारखाना बनाया जाता है जहां पर साज तैयार किया जाता है। तो हम साज वाले जो फैक्ट्री है वहां पर पहुंचे हैं। हम कलाकार से बात करेंगे, कारीगर से बात करेंगे। पहले आप देखिए कितनी महीनी से, कितनी बारीकी से ये पूरी तरीके से लगभग ये तैयार है, जो आप देख सकते हैं। हम जो कलाकार हैं वो अपने हाथों में लेकर चीजों को दिखा रहे हैं। अब हम इनसे बात करेंगे, परिचय लेंगे। अपना नाम बता दीजिए। नमस्ते,
मैं कलकत्ता से आ रहे हैं। मेरा नाम बापी बारिक है। कलकत्ता मेदिनीपुर दीघा भवानी चौक मेरा घर है। हाँ। ये सब थर्मोकोल काटिंग करके मैं लोग बनाया थर्मोकोल से। और ये जो राम मंदिर हो रहा है उनका चौड़ाई कम से कम 25-30 गो चौड़ाई है। ये सब देख रहे हैं चौड़ाई। ये 25 से 30 बना रहे हैं, चौड़ाई बोलते हैं। देखो चौड़ा मेन गुम्बद, हाँ गुम्बद, ऊपर में मेन गुम्बद इधर है, आप आके देख लीजिए। चलिए तो मेन गुम्बद की तरफ चलते हैं और इधर भी दिखा देंगे। इधर भी देखिए अभी बहुत सारा अधूरा काम जो है वो साज का है, वो किया हुआ है। ये एक अलग तरह का काम है, थर्मोकोल का भी इस्तेमाल है, फाइबर का भी इस्तेमाल। ये मेन गुम्बद हो गया। हाँ मेन गुम्बद हो गया, लेकिन कलर नहीं हुआ, ये गोल्डन कलर का होगा। ये मेन गुम्बद जो होगा वो गोल्डन कलर का होगा। हाँ एक कटिंग हो गया मैं लोग का। हाँ। आज का कलर हो जाएगा, कल को मैं लोग ऊपर उठा देगा, इसको ऊपर कल लगा देंगे। हाँ हाँ। पीछे दिख रहा है कम से कम 20-25 गो गुम्बद है लगाना, छोटा बड़ा छोटा वाला। ये मेन है, ये बीच में होगा, हाँ, एक ये ही मेन रहेगा, एक ही रहेगा। हाँ। अच्छा। और ये पीछे बड़ा खूबसूरत डिजाइन है। ये किस चीज का बनाए हैं इस चीज को? सर ये माता रानी का साज है। माता रानी का पीछे बैरिकेड जो देते हैं हम लोग, चाली बोलते हैं, वो माता रानी का पीछे से वो शो करने के लिए पीतल का बनाया है। हाँ पीतल का बना है? पीतल, ये तो पीतल का बना हुआ है? सब पीतल का था। पीतल का टुकड़ा इस्तेमाल हुआ है। काटिंग करके एक करके काटिंग करके, कोई मोहर कोई खंबा वो सब बना के माँ का पीछे रहेगा। पर माँ का गहना गाटी सब पीतल में होगा, सोना का जाएगा। मूर्ति में भी ये चीज यही कलाकृति दिखेगी। सब मतलब इस बार तो बड़ा खासा पैसा लग गया होगा इसमें। बहुत पैसा लगा, बहुत परिश्रम, 3 महीना 4 महीना में लोग परिश्रम कर रहे हैं। हम खाली साज का जानना चाहेंगे, साज में कितना खर्चा हो गया? हाँ कम से कम 5 लाख। 5 लाख सिर्फ साज में? पीतल कम पैसा में है, सिर्फ साज में? हाँ। 5 लाख में तो पंडाल तैयार हो जाता है। अरे यहाँ तो सिर्फ साज। तामा पीतल आपका मालूम है, तामा जो लाइटिंग में तार रहता है, वो तार कितना करके केजी होता है, तामा का कितना, पीतल का कितना केजी होता है। ये कम से कम पीतल नहीं है, बहुत सारा पीतल। बड़ा महीन, बहुत बारीक काम है। कितना दिन में ये तैयार हुआ है साज? कम से कम तो 3 महीना आगे से आरम्भ। 3 महीना में सिर्फ साज तैयार हाँ किए हैं? हाँ हाँ। इसका बाद मेरा यहाँ 15 आदमी काम कर रहे हैं ऊपर थर्मोकोल का डिजाइन। अब एक एक करके आप बताइए कि ये क्या है? ये पीछे लगने वाला है? हाँ ये पीछे लगने वाला है। ये सब जो है, हाँ। ये माता रानी का साड़ी का पार। अच्छा ये कपड़ा है, यही कपड़ा माँ पहनेगी? हाँ माँ, पीतल का, पीतल इसमें भी काम हाँ, हुआ है? हाँ, हाँ। नजदीक से दिखाइए हाँ, थोड़ा सा इसको। कपड़ा- देखिए माता का जो कपड़ा है इसमें भी पीतल का वर्क हुआ है। एक बार आपको देखा देते हैं, देखिए ये माता रानी के जो कपड़ा का जो पाड़ बोलते हैं लोग, साड़ी का पाड़ बोलते हैं। अच्छा हाँ, पाड़ बोलते हैं। ये पीतल में सब बनाया हम लोग, सब पीतल में? हाँ 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 सब आप ही की कारीगरी है? हाँ हाँ हम लोग का उधर ही। बहुत आदमी बैठ के करते हैं, लेडीज लोग भी बैठ। कितने लोग होते हैं? आपने बहुत लोग की बात। वहाँ तो एक पीस में कम से कम 30 आदमी लग जाते हैं। एक काम के लिए 30 आदमी? हाँ एक करके बैठाना होता है ना सर। अच्छा आप एक बार देख लीजिए, देख के आपको मालूम पड़ जाएगा। ये देखो, ये एक करके मैंने बैठा है, वो सब पीतल का है? पीतल का है। अच्छा। एक करके ये सब पत्ती काट के एक करके मैं लोग बैठा है। पत्ती भी आप लोग? हाँ, तो पीतल का काटी काची दे, बड़ा मेहनत लग जाता हाँ है। हाँ हाँ वो तो करते हैं मैं लोग। और पूरा पैंडल का साज ऊपर में मैं लोग आपको दिखा रहेगा। चलिए और वहाँ हाथी लायन सब बनाया, प्लस बॉर्डर फॉर्डर सब कुछ ऊपर में कलर चल रहा है अभी। और उसका ऊपर भी चुमकी बैठा रहा है, उसका पे भी अलग काम हाँ, हो रहा है। शीशा रहेगा, चुमकी रहेगा। ठीक है चलिए ऊपर से चल के देख लेते हैं। आइए। तो यहाँ पर अब थर्मोकोल का भी फैक्ट्री में ही एक अलग हिस्सा है जहाँ थर्मोकोल पर विशेष काम चल रहा है। हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक एक कलाकार किस प्रकार से बारीकी से महीनी से काम कर रहे हैं। तो वहीं पर अब समय कम है तो काम को रफ्तार देने के लिए पेंटिंग का जो काम है वो मशीनों से भी शुरू हो चुका है। तो हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे ये राम मंदिर का जो डिजाइन है कैसे प्लान में आया? क्या आपने राम मंदिर विजिट किया था, पहले घूमे थे राम मंदिर? हाँ मैं लोग कुंभ मेला गया था। कुंभ मेला से काम खत्म करके, पैनल का काम खत्म करके राम मंदिर में थोड़ा काम था। वहाँ भी कथा मित्र का पाठ होगा, इसीलिए वहाँ फोन करके वहाँ जाके देखा राम मंदिर। देखने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो राजस्थान का शिल्पी लोग बना रहा था, तो इसीलिए मैं लोग आके यहाँ का जो सेक्रेटरी मुनील भाई उनको बोला जो आप तो हर साल अलग अलग करते हैं, अगले साल तो अमेरिकन का
स्वामी नारायण मंदिर करा था, ये साल एक काम करो राम मंदिर कर दीजिए ना। अच्छा होगा ना? हाँ अच्छा ही होगा, क्यों ना, मैं देख के आया वो डिजाइन बहुत अच्छा से बनाने होगा। खर्च का अंदाजा आपको उसी समय लग गया था कि इतना खर्च होगा? वो तो बहुत सारा खर्चा हो रहे हैं अभी, मेरे को अभी खर्चा अंदाजा नहीं है कितना होने वाला है। यही बात है। बहुत सारे मतलब हमको लग रहा है कि फाइबर के काम में अलग कारीगर लगे हैं, थर्मोकॉल में अलग कारीगर हैं, नीचे जो पीतल का काम हुआ उसमें महिलाओं के बारे में आपने बताया कि महिलाएं वो कर रही थी। मतलब हमको लगता है 100 से ऊपर कारीगरों की संख्या लगी है, लगता है इसमें। वो अब जरूर लगेगा, 100 से ऊपर लग गए हैं। लग जाए। और कम से कम 3 महीना आगे वो सब काम हुआ, जो पीतल का काम नीचे देख के आया, वो सब डिजाइन में लोग निकालने के बाद उसका ऊपर एक एक करके पीतल काटिंग करके बैठने के टाइम लगता है, 3 महीना 4 महीना लग जाता है। चलिए, तो सचटॉक्स की टीम इस वक्त एतबारपुर में है और एतबारपुर में सबसे महंगा पटना का पंडाल बन रहा है। यहाँ के समिति के सदस्यों से, कारीगरों से हमने बातचीत की है और आपके सामने पेश किया कि कितनी महीने से यहाँ पर काम हो रहा। तो हम जरूर चाहेंगे, अगर मेरी सलाह आप माने, तो इस वक्त जो कारीगरों की मेहनत है उसे सराहने के लिए आप सभी को पटना के इस एतबारपुर पंडाल में आना पड़ेगा, जहां पर उस पंडाल की डिजाइनिंग से पहले कलाकार राम मंदिर घूमने जाते हैं, राम मंदिर का कहीं ना कहीं दर्शन करते हैं और उसके बाद उसके स्वरूप को यहां पंडाल के रूप में ढालने का प्रयास कर रहे और लाखों की बात कर रहे हैं। जहां तक मुझे उम्मीद है कि करोड़ के आसपास भी संभव है कि यहाँ के जो पंडाल बनाने का जो खर्चा है वो पहुंच सकता है, क्योंकि अभी तक अंदाजा ही नहीं है कि कितना खर्च हो गया है। कहीं पीतल की कारीगरी है, तो कहीं फाइबर से पिलर ढाला जा रहा है, तो कहीं थर्मोकॉल से तस्वीरों को उकेरा जा रहा है। सजीव लगते हैं हाथी घोड़े जो यहाँ पर थर्मोकॉल से बनाए गए हैं। सच टॉक्स के लिए पटना से प्रशांत कुमार।